आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की तरफ से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे, और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उसने मौका दिया कि आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन में से मैं बांट सकूं। प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और जी उठा, उनके द्वारा बाइबल में से हम बहुत सी ऐसी टीचिंग्स को पढ़ते हैं जिसके द्वारा हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। इससे पहले कि हम आज की जो है टीचिंग में जाएंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट के लिए आइए अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, जमीन आसमान के मालिक, आपका शुक्र करते हैं ये समय आपने हमें दिया कि हम आपके वचन में से सीख सकें। पिता परमेश्वर, जब हम तेरे वचन को पढ़ें, आप हमारी मदद करना, समझने का मन देना, हेवनली विजडम देना, ताकि तेरे गहरे भेदों को हम समझने पाएं। सुनने वाले एक एक मेरे भाई बहन के ऊपर तेरी आशीष, तेरी सलामती को मैं मांगता हूं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो इससे पहले कि मैं वचन में जाऊं, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जैसे हम बोलते हैं आमीन, तो आप में से बहुत से मेरे भाई बहन शायद नहीं जानते आमीन का जो मतलब है वो ये है कि जब हम कुछ भी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जब हम आमीन बोलते हैं, इसका मतलब कि हम परमेश्वर से इस चीज को ग्रांट होने के लिए मांगते हैं। हम बोलते हैं कि परमेश्वर जो कुछ हमने मांगा उसे तू पूरा होने दे। और हालेलुया बीच में हम जब बोलते हैं तो हालेलुया का मतलब है कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। ये स्वर्गीय भाषा है और हम बोलते हैं कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हालेलुया। तो आज जो परमेश्वर के वचन में से जिस हिस्से को हम देखेंगे वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं वेजेस के बारे में। जी हाँ, वेजेस, सैलरी, मजदूरी। हम वेजेस को 2 तरह से जानते हैं। एक वेजेस जो दुनियावी, जिसको हम अपनी सैलरी बोलते हैं, और एक और वेजेस जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करूंगा वो है स्पिरिचुअल वेजेस।
दुनियावी तौर पर हम सब काम करते हैं और हम सबको वेजेस मिलते हैं, हम सब लोग सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। बिना सैलरी के कोई काम नहीं करता, इसका मतलब सैलरी जरूर से मिलेगी अगर हम काम करेंगे। सेम वे में स्पिरिचुअली भी हमें सैलरी मिलने वाली है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फिजिकली वर्डली सैलरी मिस हो सकती है, पर स्पिरिचुअली सैलरी कभी मिस नहीं होगी। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो हमें स्पिरिचुअली सैलरी मिलने वाली है उसके लिए हमारे काम कैसे होने चाहिए, किस तरह से हम उस सैलरी को ले सकते हैं जो सचमुच हमें चाहिए, जो कि अनंत जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से मैं आपके साथ आज इसके लिए बांटूंगा। हम जानते हैं हम सब लोग पापी लोग हैं, हम सब ने पाप किया। परमेश्वर का वचन भी कहता है, रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय 23 आयत में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और रोमन की किताब भी उसका 6 अध्याय और उसकी 23 आयत कहती है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। हमने पढ़ा के लिखा है कि पाप की मजदूरी मौत है, मतलब पाप करने वाले की जो सैलरी है वो मौत है, पर परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो मैं आपका जो ध्यान है वो इसकी तरफ लेके जाना चाहता हूं कि पाप की एक मजदूरी है और परमेश्वर के पीछे चलने की भी एक मजदूरी है, जो कि परमेश्वर का वरदान है, प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। जब कभी हम पाप करते हैं वर्डली रूप में, शायद हम नहीं मरते क्योंकि हमने पढ़ा कि पाप की मजदूरी मौत है, पर जब कभी हम पाप करते हैं तो उसकी मजदूरी तय हो जाती है। वो स्पिरिचुअल डेथ वो एंटर करती है लाइफ में। उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उसके पहले मैं आपसे शेयर करूंगा अपनी टेस्टिमनी कि किस तरह से परमेश्वर ने मेरी लाइफ को चेंज किया। जब मैं अपनी टीनेज में था तो मैं हमेशा इस बारे में सोचता था। हम सब जानते हैं कि हम सब लोग पाप करते हैं, जाने अनजाने, किसी भी तरह से कुछ झूठ बोल दिया, किसी को चीट कर दिया, किसी भी तरह से हम सब जानते हैं, हम सब लोग पाप करते हैं। पर उस पाप के बाद जो सजा है, कई बार उसको हम स्किप कर देते हैं, पर हम इंटरनली जानते हैं कि इसके लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा, इसकी सजा मिलेगी। मैं हर बार इसको सोच के बहुत निराश हो जाता था कि अगर मैं आज से भी इस बात का निर्णय लूं कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, कोई झूठ नहीं बोलूंगा, किसी को चीट नहीं करूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, ये हो नहीं सकता। पर अगर आज से भी मैं बोलूं कि ऐसा हो जाएगा, तो उन पापों का क्या जो मैंने पहले किए, स्टिल मुझे उसकी वेजेस मिलेंगी, मुझे उसकी सैलरी मिलेगी, मुझे उसकी सजा मिलेगी, तो उनसे मैं कैसे छूट सकता हूं? अगर उनकी सजा मिलेगी तो उसे भी तो मुझे पे करना पड़ेगा, तो उससे कैसे छूट सकता हूं? उस वक्त मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक भाई को मेरे पास भेजा मेरे लिए, और उसने मुझे बताया इसके बारे में कि कोई है जो हमारे पापों को माफ कर सकता है, कोई है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी ताकि हम अपने पापों से छूट जाएं। हालेलुया। ये वर्ष उस भाई ने मुझे बताई जो यूहन्ना की किताब बाइबल में 3 अध्याय उसकी 16 आयत में हमें मिलती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये वर्ष जब मुझे मिली, उसी वक्त मैंने कन्फेस किया, मैंने अपने पापों से माफी मांगी, क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने पापों को मान लेता है और छोड़ देता है उसके पाप माफ किए जाते हैं। मैंने रिपेंट किया। मुझे उस भाई ने बताया अगर तू अपने पापों को मान लेगा और छोड़ देगा, परमेश्वर तेरे सारे गुनाहों को माफ कर देगा। ये बाइबल कहती है। मैं बहुत खुश हो गया इस बात को जान के। मैंने उसी वक्त तौबा की और मैंने अपने पापों को माना और इंटरनिटी को
उस वरदान को जो प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है, मैंने ग्रहण किया। उन वर्ड्स ने मुझे छुआ और वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। अब मैं आपसे बात करूंगा कि हम लोग सोचते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि किसी ने हमारे लिए 2020 साल पहले जान दे दी और उसके जान देने से हम बच जाएंगे। हाउ इट्स पॉसिबल। तो मैं आपसे ये बात भी शेयर करना चाहता हूं। ये बात हमें समझनी होगी कि अगर हमने पापों से माफी ली कि कोई हमारे लिए मर गया, हम इसको नहीं मानते, तो हमें यह बात भी समझनी पड़ेगी कि जिस पाप की वजह से हमारी लाइफ में मौत एंटर करती है, वो सिर्फ झूठ बोलना, चोरी करना, चीटिंग करना नहीं। फॉर श्योर ये पाप हैं, पर जो पाप आदम से, दुनिया के पहले आदमी और औरत आदम और हवा ने किया, उनके द्वारा जो हमारी ब्लड लाइन में है, ये उसकी मजदूरी है जो हमें मिलने वाली है, जो नरक और गंधक की झील है, बाइबल बताती है। वो पाप जो उन्होंने परमेश्वर की अनआज्ञाकारिता की, परमेश्वर ने उनको जब बनाया तो परमेश्वर ने कहा कि सब चीजों के ऊपर तुम्हें मैं अधिकार देता हूं, पर इस फ्रूट को तुम ना खाना। उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, उसको खाया शैतान के बहकावे में आके, और उसके बाद मौत उनकी जिंदगी में एंटर हुई। फिजिकल मौत एंटर हुई, स्पिरिचुअल मौत एंटर हुई। परमेश्वर ने उनसे कुछ भी वापस नहीं लिया, पर उस अदन की वाटिका में जहां पर उनको रखा गया था, वहां पर पेड़ पौधे, फ्रूट, सब कुछ वैसे का वैसा रहा, पर परमेश्वर की उपस्थिति वहां से चली गई। परमेश्वर की संगति अब वो नहीं कर सकते थे। तो जब उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, पाप उनकी लाइफ में एंटर हुआ। उस पाप को हम कभी भी मिटा नहीं सकते, कभी भी नहीं मिटा सकते। बाइबल में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 26 में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य से तो ये हो ही नहीं सकता है, पर ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है। जब हम उन गुनाहों को मान लेते हैं जो आदम से हमारी ब्लड लाइन में चले आते हैं, जब हम उनसे कन्फेस करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को माफ करता है। उसने कहा मैं तेरे गुनाहों को इतना दूर कर दूंगा जैसे पूरब से पश्चिम है, मैं उठा के उनको अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा ताकि उनको कभी याद भी ना किया जाए। हालेलुया। उन पापों से हम छूटते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं। बहुत बार मेरे भाई मेरे बहनों के दिमाग में आता है कि अगर परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, वो लोगों के पाप अपने मुंह से बोलने से भी माफ कर सकता था, उसने क्यों ऐसा ना करके यीशु मसीह को भेजा कि उसको उसके लिए मरना पड़े। तो याद रखिए, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है। वो जो कह देता है वो उससे कभी भी पीछे नहीं हटता। उसने कह दिया था कि पाप की मजदूरी मौत है, अगर पाप करोगे तो मौत एंटर होगी। इसका मतलब ये कि जो परमेश्वर ने बोल दिया वो उसको पूरा करेगा। उसने कहा कि पापों की छुड़ौती के लिए निर्दोष लहू बहाना पड़ेगा, और हम जानते हैं इंसान का प्राण जो है वो लहू में रहता है। इसलिए यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, अपना लहू दिया, निर्दोष लहू बहाया ताकि हम लोग श्रापों से छूट जाएं। बाइबल में लिखा है गलातियन की किताब 3 अध्याय 13 आयत में कि श्रापित है वो इंसान जो क्रूस पर लटकाया जाता है, जिसको क्रूस की मौत दी जाती है। यीशु मसीह ने उस क्रूस की मौत को लिया, उन श्रापों को अपने ऊपर लिया। याद रखिए कि हम लोग बहुत से टीचर्स को सुनते हैं, बहुत सी तरह से हम अलग अलग टीचिंग्स को ग्रहण करते हैं। वो टीचिंग्स अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, हमें अच्छी लग सकती हैं या बुरी लग सकती हैं, पर कोई भी टीचिंग हमें हमारे पापों से नहीं छुड़ा सकती। कौन हमें हमारे पापों से छुड़ाएगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। आदम ने डिसोबे किया और वो पाप, वो मौत उसकी लाइफ में एंटर हुई, और परमेश्वर ने उसी वक्त ये प्रोफेसी
बोल दी थी कि स्त्री के वंश से एक मनुष्य उत्पन्न होगा जो अपना लहू बहाएगा और उस पर विश्वास करने के द्वारा लोग बचाए जाएंगे। हम अच्छी टीचिंग या खराब टीचिंग को सुन सकते हैं, पर हमारे पापों से हमें कौन छुड़ाएगा, ये हम बाइबल में देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि मैं तेरे गुनाहों को माफ करने की सामर्थ रखता हूं। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द ट्रूथ, वे एंड लाइफ। यीशु मसीह ने कहा मरकस की इंजील 2 अध्याय उसकी 10 आयत में कि यीशु मसीह को धरती पर पाप माफ करने का अधिकार है। इसका मतलब उसको धरती पर पाप माफ करने का अधिकार है। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम जिंदा हैं, हमें हमारे पापों से क्षमा मांगनी है ताकि हम माफी को ले सकें। मरने के बाद कोई माफी नहीं है।